please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुजफ्फरपुर कांड में गिरफ्तार जिला बाल संरक्षण अधिकारी की पत्नी ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के सहयोगी को बचाने के लिए उनके पति को फंसाने की साजिश हो रही है। परिवार का आरोप है कि मंत्री के पति बार बार मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम आते थे, जिसे लेकर सीपीओ ने सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए लिखा था और इसी वजह से मंत्री के पति ने अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची है। परिवार का यह भी आरोप है कि सीपीओ के फंसाने के लिए पुलिस डायरी का पन्ना भी बदल दिया गया। सीपीओ की पत्नी ने अपनी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ये जब सदर थाना में हमारा एफआईआर नहीं लिया गया तो मैंने पटना बिहार पुलिस को कॉल किया, वहाँ बात हुई, वहाँ मेरा एफआईआर लिया गया। उत्तर प्रदेश के मऊ में एक स्कूल की टूटी हुई छत से बारिश का पानी बरसने लगा, जिसके बाद वहां पढ़ने वाले बच्चों की मुश्किलें बढ़ गई। दावा किया गया कि इस स्कूल में बच्चों के पढ़ने के लिए जो 2 कमरे बनाए गए थे, उनकी छत का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसके बाद बच्चों को स्कूल परिसर में फर्श पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ी। वहीं कुछ बच्चे टूटी हुई छत के नीचे ही पढ़ाई करने को मजबूर दिखे। स्कूल में बने दोनों कमरों की छत जगह जगह से टूटी नजर आई। इतना ही नहीं, छत से बारिश का पानी भी बरसता हुआ दिखाई दिया। स्कूल में पानी ना भरे इसके लिए टीचरों ने वहाँ एक बड़ा बर्तन रखवा दिया। एक तरफ छत से बारिश का पानी टपक रहा था तो दूसरी तरफ इन हालातों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। बारिश होती है ना जी, वहाँ पर गमला जी भगवाना लगाते हैं तब पढ़ते हैं। दावा किया गया कि स्कूल के टीचरों ने कुछ ही दिन पहले शिक्षा विभाग को खत लिखकर स्कूल की खस्ता हालत के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत दिक्कत होती है इधर साल भर से तो हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो बैग गीले हो जाते हैं तो एक जगह किसी तरह से बैग रखवा करके और पढ़ाई करवाते हैं। टीचरों ने स्कूल में हादसा होने की आशंका जताई, लेकिन शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों ने बजट की दलील देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। तो जो मरम्मत के कार्य होंगे तो मैं वीडियो साहब से भी अनुरोध करा लेता हूँ, उसको तत्काल करवा दें। हालांकि छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द स्कूल की मरम्मत नहीं करवाई गई तो वो स्कूल आना बंद कर देंगे। चीन के शुशेंग में एक इमारत की 4थी मंजिल पर आग लगने के बाद एक महिला ने अपने 2 बच्चों को बचाने के लिए उन्हें खिड़की से नीचे फेंक दिया। बताया गया कि इस हादसे में आग में झुलसने से महिला की मौत हो गई, लेकिन इससे पहले घटना के दौरान जिस इमारत में आग लगी थी वहां नीचे कुछ लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद वो 4थी मंजिल पर फंसी एक महिला से कुछ कहने लगे। इस बीच आग तेजी से फैलने लगी। आनन फानन में 4थी मंजिल पर एक मकान में फंसी महिला ने खिड़की से अपने एक बच्चे को नीचे फेंक दिया, जिसे नीचे खड़े लोगों ने कपड़े की मदद से सुरक्षित बचा लिया और तालियां बजाने लगे। इससे कुछ देर बाद महिला ने अपने दूसरे बच्चे को भी उसी खिड़की से नीचे फेंक दिया और वो भी बच गया, लेकिन इस दौरान खुद की जान नहीं बचा सकी वो महिला। बताया गया कि इमारत में आग फैलने की वजह से महिला के मकान का दरवाजा नहीं खुल पाया। फिर से इन तस्वीरों को देखिए, 4थी मंजिल पर आग लगी थी और नीचे काफी बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। महिला ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन सबसे पहले अपने एक बच्चे को नीचे फेंका। चादर की मदद से लोगों ने उसको बचा लिया। दूसरे बच्चे को फिर खिड़की से नीचे फेंका। दिल्ली के खालसा कॉलेज के ठीक सामने एक शख्स की लाश बरामद हुई है। लाश एक बैग में कटी हुई हालत में मिली है। ये शव सुबह 8 बजे बरामद हुआ है। पुलिस मौके पर है और फिलहाल जांच कर रही है। आनंद तिवारी जुड़ चुके हैं। आनंद, बड़ा गंभीर मामला है, हालांकि रविवार का दिन और उस पूरे इलाके में ज्यादातर लोग होते नहीं हैं। जी देखिए, बिल्कुल नवजोत, ये नॉर्थ दिल्ली का काफी पॉश इलाका है, क्योंकि खालसा कॉलेज एकदम सामने है और स्टूडेंट की काफी आवाजाही वहाँ रहती है। वहाँ पर आज सुबह 8 बजे एक बैग के अंदर कटी हुई हालत में एक शख्स का शव बरामद हुआ है और 8:05 पे ही पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँच गई, जैसी सूचना पुलिस को मिली है। अभी इस शख्स की तलाश शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मौके पर इस समय पुलिस है, क्राइम टीम को बुलाया गया है। तमाम सबूत वहाँ से जुटाए जा रहे हैं। किन हालातों में ये शव बैग के अंदर यहाँ तक पहुंचा, ये पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। शुरुआती तौर पर सीधे तौर पर हत्या का मामला है, पुलिस का कहना है, और इसमें तमाम जो पहलू है उस पर जांच की जा रही है। नजरा बना रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। मुजफ्फरपुर रेप कांड में एक और कार्रवाई हुई है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट पर देर से कार्रवाई करने के मामले में समाज कल्याण विभाग के कई जिलों के असिस्टेंट डायरेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। इसमें भोजपुर, मुंगेर, अररिया, मधुबनी और भागलपुर के असिस्टेंट डायरेक्टर को निलंबित किया गया है। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, धीरे धीरे तमाम जो आरोपी हैं या फिर जो भी इसके दायरे में, चाहे विभाग हो चाहे अधिकारी हो, सब पर कार्रवाई शुरू हो गई है।
बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार पर जब से इस बात को लेकर उंगली उठी है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सत्ता का संरक्षण प्राप्त था और सीधे तौर पर सवाल उठ रहा था जो समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं उनके पति पर। इसको लेकर राज्य सरकार कहीं ना कहीं घिरी नजर आ रही थी और यही वजह है कि अब जब सीबीआई पूरे मामले की जब जांच कर रही है तो अब तक आज जो कार्रवाई हुई है उसमें 5 जिले के जो समाज कल्याण विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनको निलंबित कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसमें कई और अधिकारी अभी लपेटे में आ सकते हैं। हालांकि अभी पूरे मामले की जांच शुरू हुई है और आज से 3 दिन पहले समाज कल्याण विभाग में सीबीआई की टीम पहुंची थी जहां से काफी कागजात जब्त किए थे। तो ये भी कहा जा रहा है कि अभी कार्रवाई शुरू हुई है और कई अधिकारी इस पूरे जांच के घेरे में आ सकते हैं जिसमें सत्ता के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो सीबीआई अभी पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है राज्य सरकार धीरे धीरे कार्रवाई भी उसी के हिसाब से करते जा रही है। नजर बनाए रखिए, आप लौटेंगे चंद्रमोहन आपके पास। उत्तर प्रदेश के रेलवे जंक्शन मुगलसराय का नाम बदलकर आज से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया जाएगा। आज बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ मुगलसराय पहुंचेंगे। यहां तीनों एक पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी का भी शुभारंभ करेंगे। मालगाड़ी में चालक दल की सभी सदस्य महिला हैं। एकांता एक्सप्रेस नाम की ये पैसेंजर ट्रेन मुगलसराय से लखनऊ के बीच चलेगी। दीनदयाल जी की 60 फीट ऊंची प्रतिमा और वहाँ उनके लिए एक संग्रहालय, वहाँ पर तमाम तरह के स्थानीय सौंदर्यीकरण विकास की एक बड़ी परियोजना उस पर स्वीकार की गई है जिसको वाराणसी प्राधिकरण बना रहा है। अभी फिलहाल उस पर 40 करोड़ रुपए सैंक्शन करके भेजे गए हैं। मुगलसराय स्टेशन पर देश के हर कोने से ट्रेनें आती जाती हैं और इसीलिए भारतीय रेल का प्रमुख केंद्र भी है ये। मुगलसराय स्टेशन भारतीय रेल के प्रमुख केंद्र में से एक है और इस स्टेशन से रोजाना करीब 250 ट्रेनें गुजरती हैं। मुगलसराय में ही एशिया का सबसे बड़ा यार्ड भी है जिसकी वजह से यहाँ सबसे अधिक ट्रेनें ठहराई जाती हैं। मुगलसराय वाराणसी से करीब 15 किलोमीटर दूर है और इसे चंदौली जिले का मिनी महानगर भी कहा जाता है। मुगलसराय में ही एशिया की सबसे बड़ी कोयला मंडी भी है। इस शहर को बसाने में शेरशाह सूरी का सबसे बड़ा योगदान था। पहली ग्रैंड ट्रंक रोड भी यहीं से शुरू हुई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर बसा मुगलसराय दिल्ली और हावड़ा रेल लाइन के बीच स्थित है। मुजफ्फरपुर रेप कांड में बिहार सरकार ने कार्रवाई करते हुए समाज कल्याण विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर देवेश कुमार को निलंबित कर दिया है। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में लश्कर के 5 आतंकियों के घुसने की खबर के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया। स्टीव स्मिथ को पछाड़कर भारतीय कप्तान विराट कोहली आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बने। बड़ी खबर, दिल्ली के खालसा कॉलेज के पास एक बस स्टैंड के बगल में एक शख्स की लाश बरामद हुई और ये लाश एक बैग में कटी हुई हालत में मिली है। वहां से गुजर रहे एक आदमी ने बैग पड़े होने की खबर पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची, बैग को खंगाला गया तो अंदर एक शव पड़ा मिला जिसके सर और हाथ कटे हुए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। हालांकि अभी तक लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सामने माल रोड पर इसी जगह पर एक बैग में एक शख्स की लाश बरामद हुई है। सुबह 8 बजे ये लाश बरामद हुई है। दिल्ली पुलिस जब मौके पे पहुंचती तो इस जो बैग है उसको जब खोलती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है क्योंकि जो लाश बरामद हुई है वो कटी हालत में थी और उसका जो सर है और हाथ वो गायब था। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर फोरेंसिक टीम भी बुलाई थी, क्राइम टीम यहाँ पे थी। उसके बाद इस लाश को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। काफी व्यस्ततम और पॉश इलाका है। यहाँ पे खालसा कॉलेज है, पेट्रोल पंप है, थोड़ी दूरी पे यहाँ से लाल किला है और तमाम यहाँ पे आगे एक व्यस्ततम मार्केट भी है। इसी जगह पे बिल्कुल बस स्टैंड के पास ये लाश बरामद हुई है। 8 बजे दिल्ली पुलिस को यहाँ से एक जो राहगीर था उसने सूचना दी थी कि एक बैग है और उसमें से कुछ संदिग्ध सामान उसके अंदर हो सकता है, जिसके बाद पुलिस ने आके जब चेकिंग की तो उसके अंदर से एक शख्स की लाश बरामद हुई है। इस शख्स की पहचान हालांकि नहीं हो पाई लेकिन करीबन 30 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है कि किस हालात में ये जो शव है वो बैग में यहाँ तक जो भी कातिल था उसने यहाँ पे लाके रखा है, कहाँ पे इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस आसपास के थानों में गुमशुदगी की जो कंप्लेंट आई है उन पे भी उनकी तफ्तीश कर रही है कि कोई शख्स गायब तो नहीं था कुछ दिनों से जिसका बाद में कत्ल कर दिया गया हो। तमाम पहलू पे जांच की जा रही है।
दिल्ली के अलीपुर में यमुना नदी में नहाते वक्त 4 लड़के डूब गए, जिसमें से 2 के शव बाहर निकाले गए हैं, जबकि 2 की तलाश अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक 9वीं क्लास के ये सभी छात्र हरियाणा से यमुना में नहाने के लिए आए थे, लेकिन यमुना में उफान की वजह से खुद को नहीं संभाल पाए और पानी की तेज धार में बह गए। डूबने वाले सभी लड़के हरियाणा के रहने वाले थे। बच्चों की तलाश के लिए मौके पर गोताखोर, बोट क्लब, दमकल और पुलिस भी मौजूद है। हम लोगों को कॉल मिली थी सुबह 7:30 के करीब की 4 लड़के यमुना में डूबे हैं अलीपुर पल्ला ठोकर नंबर 4 के पास। हम लोग आए एक मोटर बोट लेकर के और 12 गोताखोरों को लेकर के, जो कि रेस्क्यू तुरंत चालू कर दिया गया और रेस्क्यू करने के बाद 2 डेड बॉडी फाउंड हो चुकी हैं और 2 का भी सर्चिंग जारी है।